देश की सियासत में इन दिनों दो बातों की सबसे ज्यादा चर्चा है। पहली, 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार और दूसरी, इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल। कांग्रेस की 3 राज्यों में हुई हार के बाद से लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी के नेताओं की तरफ से, एनडीए के दलों की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। और इसी के साथ गठबंधन में दरारों की भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि इस गठबंधन में मतभेद ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और हालात यह है कि अब कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन की जो पहली बैठक बुलाई गई थी, उसमें कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अलग अलग बहाना देकर मीटिंग में आने से इनकार कर दिया। और इस वजह से कांग्रेस को पहले से ये कहना पड़ा कि बैठक दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी। लेकिन बुधवार को अचानक रात को इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हुई थी और इसमें आश्चर्यजनक बात यह थी कि इसमें कई पार्टियों के नेता थे ही नहीं। टीएमसी के कोई भी नेता नहीं थे। समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद थे, आम आदमी पार्टी के नेता भी मौजूद थे, लेकिन टीएमसी की तरफ से बिल्कुल ही इस बैठक से दूरी बनाए रखी गई। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के सांसद और नेता पहुंचे थे, जिसके बाद बीजेपी अब और ज्यादा इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठा रही है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि उन्हें इंडिया गठबंधन की बैठक स्थगित क्यों करनी पड़ी, उन्हें यानी इंडिया गठबंधन को अपनी बैठक स्थगित क्यों करनी पड़ी। आधे दर्जन दलों ने बैठक में आने से इनकार कर दिया। इसलिए 6 तारीख की बैठक स्थगित क्यों करनी पड़ी? आधे दर्जन नेताओं ने आने से इनकार कर दिया। हम जब घमंडिया गठबंधन बोलते हैं तो कांग्रेस के घमंड को तो उनके सहयोगी दलों ने ही चकनाचूर कर दिया। सारे लोग कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी, हम लोग का कोई सहयोग नहीं लिया, इसलिए हार हो गई। वो ये भूल जाते नीतीश कुमार और अखिलेश यादव कि मिलकर भी चुनाव लड़ते तो यही परिणाम होता। इनको गलतफहमी है। नीतीश जी तो गए थे ना चुनाव लड़ने मध्य प्रदेश में, 10 सीटों पर चुनाव लड़े, किसी में 200 वोट आया, किसी में 400 वोट आया, एक ही सीट है जहाँ उनको 2000 वोट आया। तो जो नीतीश कुमार अपने राज्य में 44 सीट नहीं जिता सकते, जो मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी को और सभी उम्मीदवार मिलाकर 5000 वोट नहीं दिला सकते, पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए जदयू के नेता रोज बयान दे रहे हैं। और दूसरे नीतीश जी कहते हैं कि मैं कोई दावेदार नहीं हूं। तो अशोक चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा जो बयान दे रहे हैं, अपने मन से बयान दे रहे हैं। एक और बयान दिलवाते, एक और नारा लगवाते, तो मन के तो भीतर है कि मैं संयोजक बन जाऊं, मैं उम्मीदवार बन जाऊं,